हमारा आज का आर्टिकल है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हम बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस के मुताबिक पढ़ेंगे। इनमें से कुछ ब्रांचेस जो हैं वो 9th लेवल पे पहले आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है लेकिन तफसील नहीं बयान की। हम अपने आज के इस आर्टिकल में उन ब्रांचेस की भी तफसील बयान करेंगे जो यहाँ पे सिर्फ उनका नाम लिखा हुआ है, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, और पैलियोंटोलॉजी। सबसे पहले इसमें इकोलॉजी की बात हम करेंगे। इकोलॉजी जो है इसका रिलेशन है इकोसिस्टम के साथ। जानदार जिस माहौल में रहते हैं उनका वहां पर रिलेशन होता है, जानदारों का और इनके माहौल के मोबाइल जो रिलेशनशिप होता है इसको इकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। मसलन पौधे किस तरह से इंसानी जिंदगी पे असरअंदाज होते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, तो इसको हम इकोलॉजी में स्टडी करेंगे। इकोलॉजी के बाद दूसरे नंबर पे आती है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। अब पहले हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो क्या है। एक जाइगोट से एक जानदार बनने तक डेवलपमेंटल स्टेज का नाम है ये। एक जानदार एक फर्टिलाइज्ड एग जिसको जाइगोट कहते हैं उससे बॉर्न करने तक उसमें जो तब्दीलियां आती हैं ये एक डेवलपमेंटल स्टेज होती है, इसको एम्ब्रियो का नाम दिया जाता है। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें एम्ब्रियो को तफसील से स्टडी किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। एम्ब्रियोलॉजी के बाद फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं इनके फंक्शन स्टडी किए जाते हैं। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और इनके फंक्शन जो है इनको स्टडी किया जाता है। मिसाल के तौर पे हार्ट है और स्टोमक है, इनके फंक्शन स्टडी किए जाएंगे। हार्ट जो है ये ब्लड सप्लाई देता है बॉडी को, इसी तरह से स्टोमक जो है उसका अपना फंक्शन है, ये प्रोटीन फूड को डाइजेस्ट करने में मदद देता है। तो बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स के फंक्शन को पढ़ते हैं। इसके बाद एनाटॉमी है। अना का मतलब है अप टू, और एनाटॉमी से मुराद है कि किसी चीज को काट के जानवरों की जो बॉडीज होती हैं उनको काट के उनके अंदरूनी साफ्टवेयर को निकालना, इंटरनल ऑर्गन इसमें भी स्टडी किया जाता है। मसलन आपके अंदर कॉर्निया और आइरिस वगैरह को स्टडी किया जाता है, तो ये बायोलॉजी की ब्रांच जो है ये इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी से मुताल्लिक है। इसके बाद अगली ब्रांच जो है वो पैलियोंटोलॉजी है, ये फॉसिल्स की स्टडी है। पहले हम जानेंगे कि फॉसिल्स क्या चीज है। जानदारों के बनने के बाद उनके अज़ाय या उनकी बाकियात जो होती हैं वो तहदार चट्टानों में महफूज हो जाती हैं, इनको फॉसिल्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे डायनासोर को हम में से किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन हम फिर भी ये मानते हैं कि डायनासोर कभी इस कुरा अर्ज़ पर मौजूद थे। तो वो फॉसिल्स ही हैं जिनकी मदद से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो
पास्ट में मौजूद था अब नाफिद हो चुका है, ये फॉसिल्स की बदौलत ही पता चलता है। तो इसी तरह से पैलेओंटोलॉजी वो वाली ब्रांच है जिसमें फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है। तो इसको मजीद आगे दो ब्रांचेस में तकसीम किया जाता है, पैलेओबॉटनी, और पैलेओजोलॉजी। पैलेओबॉटनी जो है इसमें प्लांट्स जो है उनके फॉसिल जो होते हैं उनको स्टडी किया जाता है, ये प्लांट से मुतल्लिक है जैसा कि नाम से ही जा रहा है बॉटनी। और पैलेओजोलॉजी जो है ये एनिमल से रिलेटेड है, इसमें एनिमल फॉसिल जो है उनको स्टडी किया जाता है। इनको स्टडी किया जाता है। पैलेओंटोलॉजी के बाद हिस्टोलॉजी है। इसके बाद जेनेटिक्स, जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स के बाद अगली ब्रांच जो आती है जू जियोग्राफी। तो हिस्टोलॉजी जो है ये टिश्यूज की स्टडी का नाम है, स्टडी ऑफ टिश्यूज। इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब टिश्यू क्या होता है? आप सेल्स के मुताबिक जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो लाइफ का है उसको सेल कहा जाता है। एक जैसे सेल जब मिलकर काम करते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। ये टिश्यू काम करने के लिए स्पेसिफिक होते हैं। मिसाल के तौर पे मसल टिश्यू जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ग्लैंड टिश्यू जो होते हैं वो सिक्रीशनों को सिक्रेट करते हैं। इस तरह से टिश्यू जो होते हैं उनके बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन होते हैं, ये काम सर अंजाम देते हैं। ये सेल से एक बड़ा लेवल है। इसके बाद जेनेटिक्स आती है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल या विरासती मादा जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है उसको जेनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी मटीरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वालिदैन से बच्चों में जीनियाती खसूसियात मुंतकिल जो होती हैं उनकी स्टडी जो है उसको जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की जो डीएनए से मुतल्लिक है। डीएनए जिसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होता है। इसकी तफसील हम अगले चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे। तो इसके बाद अगली ब्रांच जो आती है जू जियोग्राफी। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनिमल्स। Distribution of animals in different regions. यानी कि डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज जो हैं वहां पे जानवरों की डिस्ट्रीब्यूशन है। जानवर जो है इस पूरा अर्थ पर फैले हुए हैं। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा कैंगरू और किसी जगह पर भी मौजूद नहीं है, वहां के लिए स्पेसिफिक है। इसी तरह से जिराफे को देखा जाए ये सिर्फ अफ्रीका में कुदरती तौर पर पाया जाता है। तो जानदार इन्वायरमेंट के मुताल्लिक मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाते हैं। तो जानदारों को इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से स्टडी किया बायोलॉजी। इसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बाद पैरासाइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये जानवरों की स्टडी है मॉलिक्यूलर लेवल पर। जानवर जो है वो बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्लस माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं ये जानवरों की बॉडीज बनाते हैं। इनमें प्रोटीन्स,
लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह शामिल हैं। ये जब कंबाइन करते हैं तो जानवरों की बॉडीज बनती हैं। एक ऑर्गेनिज्म को अगर देखा जाए तो वो लार्ज नंबर माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी जानवरों की बॉडीज के अंदर मौजूद होते हैं, वो भी एक दूसरी टाइप है मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर लेवल पे जानवरों की स्टडी की जाती है। इसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है ये जानवरों का रिलेशन जो इनके इन्वायरमेंट से होता है, रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू देयर इन्वायरमेंट, इसको स्टडी किया जाता है। तो जानवरों का उनके माहौल के साथ ताल्लुक होता है, जहां पर वो रहते हैं वहां माहौल के जितने भी दूसरे जानदार या गैर जानदार अशिया होती हैं उनके साथ उनका रिलेशन होता है, उसको स्पेशली ह्यूमन जो है उसको इसको स्टडी किया जाता है। तो इस ब्रांच के अंदर ह्यूमन बिहेवियर जो होता है और इंसान जो दूसरे जानवरों पे असरअंदाज होता है, उसकी जो एक्टिविटीज होती हैं उसको स्टडी किया जाता है। इसके बाद पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में एक्टो और एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं, जैसा कि इसमें प्लाज्मोडियम है, पैरासाइट है। तो मच्छर के जरिए से ये इंसानी बॉडी में दाखिल होता है। मच्छर जो है ये इंसान को काटकर इंसान के जिस्म के अंदर प्लाज्मोडियम को मुंतकिल कर देता है, जो कि मलेरिया की और दूसरी बीमारियों की वजह बनता है। तो इस तरह से पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स की स्टडी को कहा जाता है। इसके बाद बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच जो है ह्यूमन बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी जो है कि इंसानी बिहेवियर जिस मुआशरे में वो रहता है, जो कम्युनल लाइफ होती है ह्यूमन की, उससे डील करती है। इंसान जिस मुआशरे में रहता है वहां पे जिस तरह से बिहेव करता है उसको ह्यूमन बायोलॉजी का नाम दिया जाता है। ह्यूमन बायोलॉजी जो है इसमें इंसान की फिजियोलॉजी, अनाटमी, मॉर्फोलॉजी और तमाम चीजें जो है उनको स्टडी किया जाता है। इसके बाद फ्रेश वाटर बायोलॉजी है। जानदार जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसा कि रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा, फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली बॉडीज को अगर आप स्टडी करेंगे तो उसको फ्रेश वाटर बायोलॉजी का नाम दिया जाएगा। अगर साल्टी वाटर में ऐसे जानदार जो कि समंदरी पानी में रहते हैं उनकी खसूसियात को स्टडी किया जाएगा तो उसको मैरीन बायोलॉजी का नाम दिया जाता है। फ्रेश वाटर में रहने वाले जानदारों और मैरीन वाटर में रहने वाले जानदारों में पाई जाने वाली एडेप्टेशंस भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। तो लाइफ को समुद्रों में और दरियाओं में जाकर स्टडी करना, अगर दरियाओं में स्टडी करेंगे तो उसको फ्रेश वाटर में रखा जाएगा, और अगर साल्टी वाटर के अंदर मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर स्टडी किया जाएगा तो मैरीन बायोलॉजी कहलाएगी। इसके बाद है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी डील्स विद द सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ये जो बनी हुई इंसान के सोशल बिहेवियर होते हैं और उनकी जो ग्रोही जिंदगी है उससे मुतल्लिक है। कम्युनिटी में रहते हुए वो जिस तरह से बिहेव करते हैं। ऑफ ह्यूमन। सोशियो बायोलॉजी के बाद बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको इंसानी फ्लाउ फैब्रिक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन की तैयारी, इसी तरह से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन,
इंसानी ग्रोथ हार्मोन, ये ऐसी चीजें हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए से तैयार किया जा सकता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल करना और इंसानी तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो ये वाली ब्रांचेस बायोलॉजी की हैं जिनको पढ़ के हम बायोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों को समझ सकते हैं। इन शाखों को पढ़े बगैर बायोलॉजी के इल्म को हासिल करना या बायोलॉजी को समझना एक मुश्किल काम है।